क्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमती सुगंधी बाई, श्री विजय कुमार जी, श्रीमती कमलेश, श्री संतोष कुमार, श्रीमती मीना जी, श्री प्रमोद कुमार जैन, श्रीमती श्वेता, श्री नवीन कुमार, श्रीमती कविता जी, शैलेश, सपन, अमन, हर्षित, कुहू, अंशिका, पीहू जैन, श्रीमती सुरेखा, श्री सुभाष कुमार जैन, अंशिका जैन एवं समस्त परिवार बहेरिया वाला, निवासी सागर मध्य प्रदेश एवं नारायणपुर छत्तीसगढ़। शाम को सुर सुंदरी के उतरे हुए चेहरे को जैसे अमर कुमार ने देखा तो धीरे से हाथ में लेकर के चेहरा बोलता है अमर कुमार कि भगवान उदास मत हो, कल सुबह सुबह तुम्हें भी मेरे साथ चलना है। सुर सुंदरी ने जैसे ही शब्द सुने बड़ा खुश हुई कि जीवन के किसी भी उतार चढ़ाव में पति साथ में है, ये बहुत अच्छी बात है। आप लोगों भी बहुत सारे तीर्थयात्री ऐसे होते हैं जो अपनी पत्नियों को घर में छोड़ करके तीर्थ यात्रा के लिए निकल लेते हैं, जबकि उनका कर्तव्य बनता है कि हम जब भी तीर्थ यात्रा करने के लिए आए, अच्छे क्षेत्रों में आए, तो अपनी भगवान पत्नी से पूछ लें, सुनो हम जा रहे हैं, तुम्हें चलना है क्या? बोले पाप करने के लिए तो अकेला रास्ता तय करना फिर भी ठीक है, लेकिन धर्म करने के लिए अकेला रास्ता कहाँ से सीख लिया आप लोगों ने? महाराज सुबह सुबह रिक्शा हुई, 4 दोस्त तैयार हुए और आपके दर्शन करने आ गए। 4 दोस्त तैयार करने से अच्छा था अपनी अपनी पत्नियां तैयार करते और वो भी पुण्य कमाती और हम भी पुण्य कमाते। तो पत्नी को तो लाते नहीं है, दोस्त को लेकर के तीर्थ क्षेत्रों पे टपक जाते हैं, जैसे ऊपर से गर्मी में अंगूर टपकता है। पत्नी आएगी तो सुविधा रहती है, पत्नी आएगी तो आहार दान भी देगी, महाराज के पास बैठेगी भी, फिर तुम्हारी 4 शिकायतें भी करेगी, महाराज हमारे जे गुटखा बहुत खाते हैं, आप छुड़वा दो। अब आपको कहाँ इतना सुधार के लिए समय चाहिए महाराज, बहुत झंझट होती है, इसलिए 4 दोस्त ही ठीक है। अमर कुमार ने तुरंत तैयार हुए और सुर सुंदरी से कहते हैं कि भगवान कल सुबह सुबह तुम भी हमारे साथ चलोगी, अपनी तैयारी कर लो। सुर सुंदरी फूली न समाई और तैयार होकर के सुबह सुबह माता पिता से आज्ञा लेकर के निकलने लगी। तो सुर सुंदरी की सास धनवती कहती है, पुत्र का ध्यान रखना बेटा, बहुत नाजों से मैंने अपने पुत्र को पाला है, पहली बार वो व्यवसाय करने के लिए जा रहा है, उसके भोजन का, उसकी वासना का, उसकी निद्रा का, उसके उपयोग का ध्यान रखना। तुरंत सुर सुंदरी अपनी सास के पैर पड़ती है, माँ आप चिंता मत करिए, मैं इसलिए जा रही हूं कि मेरे स्वामी का स्वास्थ्य वहां पर किसी भी प्रकार से प्रतिकूल न हो। कितनी सुंदर भावना है भारतीय संस्कृति में। वहीं पर पिता धनवा अमर कुमार से कहता है कि बेटा बहुत दुविधा है कि तुम धन कमाने में जा रहे हो और स्त्री को भी साथ में लेकर के जा रहे हो, इसको कभी अकेले मत छोड़ना, इसको हमेशा अपने साथ में रखना, जिससे उसकी सुरक्षा की जवाबदारी तुम्हारी है। तुम धन बचे या ना बचे, लेकिन स्त्री की सुरक्षा की जवाबदारी तुम्हारी है। अमर कुमार ने भी पिता की बात सुनी। शुभ मुहूर्त में सुबह सुबह यात्रा के लिए वो जहाज निकल गए। पानी के जहाज आज की स्टीमर जैसे नहीं है, उस समय हवा के पाल लगा करते थे और उस पाल से हवा के रुख को देखते हुए जहाज आगे बढ़ते थे। 3 दिन तक लगातार जल में यात्रा करते 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 वो पानी के जहाज, करीब जहाज की संख्या 13 थी। 3 दिन बाद एक सिंघल नाम के द्वीप पर जाकर के तट पर लगे। 3 दिन तक चलने के कारण फल फ्रूट्स, जो भी सब्जियां, आवश्यक सामग्रियां थी, शुद्ध जल था, वो सब जहाज में कम हो गया। तो बहुत सुंदर सा एक द्वीप देख करके सारे के सारे जहाज द्वीप के किनारे लगे। द्वीप बड़ा मनोहर था, आम के बहुत बड़े बड़े पेड़, अच्छे मीठे मीठे आम, अच्छे मीठे अंगूर, अच्छा स्वच्छ जल, अच्छे वहां पर पौधे, अच्छे खुशबूदार फूल, ये सब देख करके जहाज के लोगों का मन खिल गया। जैसे आप कभी ट्रैकिंग करने के लिए जहाज या फिर कभी आप जंगल में जाते हैं और फ्री का आपको मान लीजिए अमरूद का बागान मिल जाए, आम का मिल जाए, कैसी खुशी होती है। बोले अपने गांव में तो भैया 50 रुपए किलो मिलता था, यहाँ पे तो फ्री में मिल रहा है, चढ़ जाओ और तोड़ लो और खा लो अच्छे से। वही सुख उसी तरीके का, कितना भी संपत्तिवान व्यक्ति क्यों ना हो, फल तोड़ करके खाने का जो सुख मिलता है वो खरीद करके खाने में कभी नहीं मिलता। नरभक्षी राक्षस रहता था, लेकिन वो शाम होने के बाद ही उस द्वीप पे भ्रमण करता था। दिन भर तो किसी गुफा या चट्टान के पीछे बैठा रहता था,
शाम को कोई भी मनुष्य उस द्वीप में दिख जाए और वह राक्षस उस मनुष्य का नियम से वध कर करके उसको खा जाता था। अमर कुमार को पता चला कि यहाँ पर इस द्वीप पर राक्षस रहता है, और उस द्वीप के पूरे वैभव को देखते हुए अमर कुमार कहते हैं अभी तो दिन का समय है, दिन के समय में अपन यहाँ से पूरा अपना जो भी आवश्यक जल है, भोजन है, बहुत अच्छे फल फूल हैं, उन सबको ले लो और अपन दिन ही दिन यहाँ से निकल लेंगे। अमर कुमार सुरसुंदरी के साथ आम के बहुत सुंदर से बगीचे में छाया में जाकर के थोड़ी देर के लिए बैठा, और ठंडी हवा के कारण सुरसुंदरी की आंख लग गई। सुरसुंदरी की आंख लग गई तो लगी हुई आंख में सुरसुंदरी सो रही थी, और अमर कुमार सुरसुंदरी के ऊपर के माथे में के ऊपर हाथ फेर रहा था। इतने में सोती हुई सुरसुंदरी को देख करके अमर कुमार को बचपन की कोई बात याद आ गई। बचपन में ये सुरसुंदरी उस दिन उद्यान में सो रही थी, और सोते सोते इसकी पल्लू में 7 कौड़ी बंधी थी। 7 कौड़ी बंधी थी और मैंने इसकी कौड़ियां निकाल ली थी, नाश्ता बना करके खिला करके लोगों में खत्म कर दिया था। जब इसको पता चला था तो ये बहुत तेज चिल्ला करके इसने मेरा अपमान किया था। ये सुरसुंदरी तो बहुत घमंडी है, आज फिर सो रही है। और फिर वह सुरसुंदरी की गहरी नींद में अमर कुमार के मन के अंदर जब कर्म का विचित्र उदय आता है बंधुओं, तो दुर्बुद्धि काम ऐसी करती है कि आदमी को उदाहरण भी वैसे याद आते हैं। जब कर्म का तीव्र उदय होता है तब आदमी कैसे उदाहरण आते हैं, हाँ अब अपना किया है तो भोगना तो पड़ेगा ही, अब इनने ऐसा किया था तो इनके साथ तो ऐसा होना ही था। कर्म के उदय में ऐसे उदाहरण याद आते हैं। अमर कुमार ने अपनी पोटली में से 7 कौड़ियां निकाली और सुरसुंदरी के पल्लू में धीरे से बांध दी, और एक पत्र लिख दिया कि बचपन में तुम जब सो रही थी और मैंने उस तुम्हारे सोती हुई अवस्था में से तुम्हारे पल्लू से 7 कौड़ी निकाली थी, उस समय तुमने तैश में आकर के कहा था कि 7 कौड़ी मेरे लिए राज्य के बराबर है। 7 कौड़ी में राज्य प्राप्त करके दिखाओ सुरसुंदरी, तुम्हारा अमर कुमार। ऐसा पत्र लिख करके, पत्र और साथ में 7 कौड़ियां पल्लू में बांधी, और अमर कुमार ने धीरे से पूरे के पूरे जितने भी लोग थे उनको जहाज में चढ़ाया। जहाज में सब चढ़ गए। चढ़ने के बाद अमर कुमार भी चढ़ा। जब सेवकों ने कहा कि स्वामिनी साथ में दिखाई नहीं दे रही है, तो अमर कुमार रोते हुए कहता है तुम्हारी स्वामिनी को वो राक्षस उठा करके ले गया और उसने खा लिया। अब जल्दी चलो वरना वो तुम सबको भी खा लेगा। जितने भी सेवक थे काटो तो खून नहीं। इतने हतप्रभ रह गए कि क्या सोच करके 3 दिन पहले सुरसुंदरी यहां पर आई थी और आज सुरसुंदरी को उस राक्षस ने खा लिया। वो तो रात के अंधेरे में आता था, आज दिन के उजाले में आकर के खा गया। और पूरे के पूरे जहाज उस सिंघल द्वीप को छोड़ करके किलोमीटरों में आगे निकल गए। सुरसुंदरी कर्म के उदय में जब तीव्र असाता रहती है बंधुओं, तो कुंभकर्ण जैसी नींद लगती है और चुपचाप आदमी सोता रहता है। सोते सोते 1-1.5 घंटा और निकल गया। सुरसुंदरी जैसे सोकर के उठी, आंख खोल करके एक बार देखा कि हरी भरी सब अच्छा माहौल है, संध्या होने को आई है, अगल बगल कोई नहीं है। सुरसुंदरी ने फिर आंख बंद कर ली। 5 मिनट बाद सुरसुंदरी को इस बात का एहसास हुआ कि अमर कुमार जो मेरे स्वामी हैं वो बगल में सो रहे थे, वो है नहीं। कई बार ऐसा होता है ना, सोते सोते एक बार आंख खुलती है, अनकॉन्शियस माइंड जो है वो धीरे धीरे काम करता रहता है, धीरे से ब्रेन बोलता है अरे उठो 7:30 बज गए, फिर एकदम से आंख खुलती है, फिर अपन काम में लगते हैं। 5 मिनट बाद सुरसुंदरी ने फिर आंख खोली तो देखा कि अमर कुमार नहीं, अगल बगल एक भी सेवक नहीं, कोई भी भृत्य नहीं। सुरसुंदरी घबरा गई। घबरा करके वो जाकर के अगल बगल में देखती है तो कहीं पर कोई भी दिखाई नहीं दिया। सुरसुंदरी दौड़ती हुई उस बंदरगाह तक गई जिस तट पर नावें लगी हुई थी। उस नाव तक जाकर के सुरसुंदरी देखती है तो पानी में बहुत दूर जहाज के कुछ मस्तूल ऊपर से दिखाई दे रहे थे। जो ऊपर के सेल होते हैं वो सेल दूर से दिखाई दे रहे थे। सुरसुंदरी को समझ में आ गया कि अमर कुमार और उनके पूरे जहाज
मुझे इस बियाबान घनघोर जंगल में जहां पर एक राक्षस रहता है वहां पर अकेले छोड़ करके चले गए। सुरसुंदरी की आंख से निरंतर आंसू बहता रहा। आंसू पोंछने के लिए सुरसुंदरी ने जैसे अपने पल्लू को उठाया, सुरसुंदरी ने देखा कि पल्लू में कुछ बंधा है। बंधा हुआ जैसे ही सुरसुंदरी ने देखा कि कुछ बंधा है, पल्लू खोला, खोल करके देखा तो उसमें 7 कौड़ियां थीं और साथ में अमर कुमार का पत्र था। अमर कुमार का पूरा पत्र करने के बाद जब उसमें लिखा, ये पढ़ लिया कि सुरसुंदरी से अमर कुमार कह गए कि 7 कौड़ी में राज्य लेकर के दिखाओ। सुरसुंदरी विधाता को धिक्कारते हुए कहती है कि विधाता मेरे साथ ऐसा कैसे हो गया। फिर अमर कुमार से कहती है कि अमर कुमार, एक स्त्री जवान कन्या के साथ ऐसा नहीं किया जा सकता जैसे तुमने कर दिया। एक महिला को, जवान कन्या को, स्त्री को अकेले कोई कैसे छोड़ सकता है कहीं पर? ये तुमने बहुत बड़ी अनीति करी। धर्म तुमको कभी छोड़ेगा नहीं। धर्म जीवन की प्रत्येक घटनाओं में साथ में रहता है बंधु। जब आपके साथ कोई दुर्घटना घट रही होती है उस समय भी धर्म आपका साथ देता है। वो सुरसुंदरी क्षत्रिय की पुत्री थी, राजा की पुत्री थी। शौर उसके बाहुओं में घूमता था, तलवार उसने बचपन से चलाना सीखी थी। ज्यादा देर तक क्षत्रियों की आंख से आंसू नहीं आते। घटना को समेटना, संभालना और फिर जीने की कला क्षत्रियों को आती है। सुरसुंदरी आंसू पोंछ करके तैयार होती है और अब वहां पर बियाबान उस जंगल में संध्या होने को आई तो सुरसुंदरी निरंतर जाप करने के लिए पद्मासन लगा करके बैठ जाती है और पंच नमस्कार मंत्र, महामंत्र नमोकार का निरंतर वह जाप कर रही है। मुंह से उपांशु जाप धीरे धीरे निकल रहा है। नमो अरिहंताड़म, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोए सब साहुणम। बार बार निरंतर सुरसुंदरी के मुंह में यह पंच नमस्कार मंत्र निरंतर चल रहा। जैसे दिल्ली के प्रीत विहार में प्रदीप जी निरंतर ओम ह्रीम श्रीम क्लीम एम अजितनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः की माला फेर रहे हैं। पूरे दिल्ली में एक ऐसा माहौल बना दिया है प्रदीप कुमार जी, प्रीत विहार वालों ने, अमित ने और 2-4 लोगों ने, कि हर घर में बंधा जी के अजितनाथ भगवान की जय जयकार और मालाएं फेरी जा रही हैं। सुरसुंदरी संध्या के समय पंच नमस्कार मंत्र नमो अरिहंताड़म, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोय सब्ब साहुणम का धैर्य पूर्वक, गंभीरता पूर्वक जाप करने लगी और उसके पूरे के पूरे शरीर के आसपास एक आभा मंडल निर्मित हो गया। वो राक्षस जो निरंतर वहां पर आता था और मानवों को खा जाता था, वो बहुत बड़ी शिला को हटा करके संध्या के समय निकला। चूंकि नरभक्षी राक्षस था तो जैसे कोई सिंह है, सिंह को 5 किलोमीटर दूर से अपने शिकार की गंध आ जाती है। मतलब कोई मनुष्य अगर जंगल में जा रहा है और शेर 5 किलोमीटर दूर है, 5 किलोमीटर दूर से सिंह सूंघ करके बता देता है कि इस दिशा पर, यहाँ पर मानव जा रहा है, और वहां पर अपने कदम बढ़ा लेता है। उस नरभक्षी राक्षस को इस सुरसुंदरी के शरीर की गंध आ गई और सीधे वो नरभक्षी राक्षस अपने वहां से स्थान छोड़ करके इस कन्या के पास आने को तैयार हुआ। सामने आकर के देखता है तो रूप लावण्य से भरपूर कन्या पद्मासन पर बैठी है, निरंतर नमोकार मंत्र का जाप कर रही है और उसके पूरे के पूरे आभा मंडल एक उसका दिखाई दे रहा है। वो राक्षस उस कन्या को देख करके शांत चित्त होकर के खड़ा हो गया। थोड़ी देर तक देखता रहा। उसके अंदर हमेशा हिंसा के भाव रहते थे, लेकिन नमोकार मंत्र का ऐसा जबरदस्त प्रभाव पड़ा कि सुरसुंदरी को देख करके उस राक्षस की हिंसा के भाव न हुए। सुरसुंदरी को 5 मिनट तक लगातार देखने के बाद सुरसुंदरी ध्यानस्थ थी। वो निरंतर देख रहा था। जब कभी आप देखिएगा, आप आंख बंद करके माला फेर भी रहे होते हैं तो भी अगर आपके आसपास बगल में कोई आकर के बैठ जाता है तो आपको वाइब्रेशन से, वाइब्स से पता चल जाता है कि कोई बगल में आकर के बैठ गया है। हमने आंख खोली नहीं है, लेकिन हवा की रुख से पता चल जाता है। सुरसुंदरी को भी इस चीज का एहसास हुआ कि मेरे सामने कोई आके खड़ा हो गया है। सुरसुंदरी ध्यानस्थ होकर के नमोकार महामंत्र का जाप कर रही, आंख खोल करके देखती है तो विशाल काय एक बहुत बड़ा राक्षस, राक्षस का मतलब कोई राक्षस देव नहीं,
मनुष्य की आकृति में भी बहुत बड़े बड़े मनुष्य होते हैं। जो क्रूर काला काला दिखाई दे रहा था, मोटी मोटी जांघें थी, बड़ा सी छाती थी, दांत बाहर निकले थे, बाल बहुत बड़े बड़े थे, था तो वो मनुष्य ही, लेकिन ऐसी जाति का था और ऐसा राक्षस था कि देख करके लोगों का हृदय कांप जाए। सुरसुंदरी ने आंख खोल करके देखा, राक्षस बिल्कुल उसके सामने शांत हो गया और जितनी मृदु आवाज कर सकता था, अब वो जितनी भी मृदु आवाज कर भी ले, करने पर भी जिनकी जैसी आवाज होती है वो उनकी तो वैसी ही रहती है। कुछ लोग कहते हैं वो बात, हम शेर हैं, शेर की आदत नहीं जाती। हम शेर है, शेर की आदत नहीं जाती, लहजा नर्म कर ले तो भी गुर्राहट नहीं जाती। हम शेर हैं, शेर की आदत नहीं जाती, लहजा नर्म कर ले तो भी गुर्राहट नहीं जाती। बेबसी में मैं कभी मौन हो बैठा, जब भी बोलता हूं क्या करूं, मुख से मेरी कड़वाहट नहीं जाती। कुछ लोग ऐसा कहते हैं। वो जो राक्षस था, वो राक्षस भी सोचता है कि ये कन्या है, सुशील है, किसी सभ्य घर से यहाँ पर आ गई है, मजबूरी में फंस गई है और इसकी हिंसा करने का मेरा भाव भी नहीं हो रहा है, लेकिन मैं कैसा भी कुछ भी बोलूंगा तो ये डर जाएगी। 5 मिनट तक सोचता रहा कैसे बोलूं कैसे बोलूं कैसे बोलूं, और बड़े अपने लहजे को नर्म करके वो राक्षस कहता है, बेटी तू यहाँ पर कैसे आ गई? ये मेरे मुंह से तो बहुत मीठा सुनाई दे रहा था शब्द, लेकिन उस राक्षस के मुंह से ये बेटी और तू यहाँ पर कैसे आ गई, ये शब्द भी बड़ा भयंकर था। लेकिन बेटी शब्द का संबोधन अपने आप में बहुत पवित्र था। जैसे ही सुरसुंदरी ने सुना कि वो उस राक्षस ने मुझे बेटी कहा है, तो स्त्री के हृदय की वो एक भाव रहते हैं बंधुओं, जब भी कोमल शब्दों के साथ कोई बात कहता है, उस मोम को पिघलने में ज्यादा समय नहीं लगता। सुरसुंदरी उस राक्षस से कहती है, रोते हुए कहती है, जब बेटी कह दिया है तो फिर कहती है, पिताश्री 7 चीजें कभी भी अकेले नहीं छोड़ी जाती। कौन सी 7 चीजें अकेले नहीं छोड़ी जाती? स्त्री, राज्य, सैया, आसन, धन, बालक और अन्न, भोजन, ये कभी अकेला नहीं छोड़ा जाता। स्त्री दुनिया में कभी अकेली नहीं छोड़ी जाती बंधुओं। नीति से हमको भी बहुत सारी चीजें सीखना है। हम दूसरों के घरों में अपनी महिलाओं को तैयार करके अकेले भेज देते हैं, लेकिन नीति कहती है कि स्त्री अकेले नहीं छोड़ी जाती। किसी की पार्टी में जाना है, अगर पुरुष नहीं जा पा रहा है तो दायित्व तो महिला को ना दिया जाए, बेटा अपन कल चलते हैं, तो भाई साहब आज समय नहीं है, कल आता हूं, लेकिन अपनी पत्नी को लेकर के साथ में जाऊंगा। राजा मधु ने भी अपनी स्त्री छोड़ दी थी। मधु राजा के पास एक स्त्री छोड़ दी गई थी दूसरे राजा ने, धीरे से मधु राजा ने उसकी स्त्री का अपहरण कर लिया। स्त्री अकेले नहीं छोड़ी जाती, राज अकेले नहीं छोड़ा जाता, अपनी सैया अकेले खाली नहीं छोड़ी जाती। आपने बिस्तर लगा दिया है, अच्छे से चद्दर लगा दिया है, तकिया लगा दी और छोड़ करके चले जाइए, कब उसमें बिच्छू आकर के बैठ जाए, कब उसमें सांप आकर के घुस जाए, कब उसमें गिरगिट घुस जाए, पता नहीं चलता। सैया अकेले नहीं छोड़ी जाती, अपने बैठने का आसन, गद्दी अकेले नहीं छोड़ी जाती। दुकान में कुछ लोग बैठे रहते हैं ना, बैठे बैठे क्या करते हैं, दुकान में मार्केट में मान लो भीड़ नहीं रहती है, मार्केट ठंडा रहता है, तो आदमी बनिया जो होता है उठ करके दूसरे की दुकान में जाकर के खड़ा हो जाता है और गप्पे हाँकने लगता है। अब वो अपनी दूसरे की दुकान में बैठ करके अपनी दुकान देखता है, क्या अरे अभी कोई निकल तो रहा नहीं है, कोई आएगा तो चले जाएंगे, 2 मिनट में लगता है। लेकिन नीति कहती है कि आसन अकेला नहीं छोड़ा जाता। स्त्री, राज, सैया, आसन, धन, बालक, कन्या अकेले नहीं छोड़ी जाती बंधु। कल पुनः प्रयास करेंगे इस कथानक को आगे बढ़ाने का। जब तक उस संवेदनशीलता को अपने हृदय में आप जीवित रखेंगे, ऐसा विश्वास मानता हूँ। शब्दों को विराम देता हूँ। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज जी। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती सुगंधी बाई, श्री विजय कुमार जी, श्रीमती कमलेश, श्री संतोष कुमार, श्रीमती मीना जी, श्री प्रमोद कुमार जैन, श्रीमती श्वेता, श्री नवीन कुमार, श्रीमती कविता जी, शैलेश, सपन, अमन, हर्षित, कुहू, अंशिका, पीहू जैन, श्रीमती सुरेखा, श्री सुभाष कुमार जैन, अंशिका जैन एवं समस्त परिवार बहेरिया वाला, निवासी सागर मध्य प्रदेश एवं नारायणपुर छत्तीसगढ़।